हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। सीक्वेंस सीरीज़ में हमने टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स में कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी। ठीक है, कुछ पुराने और कुछ नए। तो मैंने ये कहा था कि आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम पुराने जो आपने पहले से सीखा हुआ है उसी में हम कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे ताकि हम उसको एक नई चीज़ बना सकें और नए वे में यूज़ कर सकें। ओके, तो अब देखिए आपके पास था अपर बाउंड। अपर बाउंड का तो आपको पता ही है क्या था। अपर बाउंड आपने क्या पढ़ा था। अपर बाउंड कि आपके पास कोई सेट हो और आपके पास कोई रियल नंबर मिले कि सेट के सारे एलिमेंट अगर उस रियल नंबर से छोटे हों तो आप क्या कहोगे कि वो हमारा सेट जो है अपर बाउंड रखता है। ठीक है, जैसे मैंने ए सेट लिया, इसमें एलिमेंट है मेरा 1 2 3 4 ले लिया। अब मैं कह सकती हूँ कि 4 मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इस सेट के आने वाले सभी एलिमेंट इस 4 से क्या है आपके छोटे हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं 6। देखिए आपको बार बार आप ये सोच रहे हो कि हम 5 6 क्यों ले रहे हैं। आप ये सोचो, हम बार बार ये क्या कह रहे हैं कि कोई भी सेट है, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर। आपके पास कोई रियल नंबर है कि उस सारे सेट के एलिमेंट उस रियल नंबर से क्या हो छोटे। तो रियल हमें पता है कि दो नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर लाई करते हैं, तो हमने तो सिर्फ एक रियल नंबर मांगा है। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि हमारा सेट इतना ही है भाई। रियल नंबर का सबसेट है तो रियल नंबर का सबसेट तो मतलब है तो एक बड़े मतलब फैमिली का ही पार्ट। तो आप ये कह सकते हो कि 4 भी है, 5 भी है, 6 भी, 7 इस टाइप से ये इसकी सारी अपर बाउंड है। लेकिन 4 जो है वो हमारे लिए ज़्यादा स्पेशल है। वाई? क्योंकि 4 हमारे सेट से रिलेटेड है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए है वो अपनी बाउंडेड लोअर बाउंड अपर बाउंड रखता है। तो ए को क्या कहेंगे, बाउंडेड अबव सेट। अब आता है बाउंडेड अबव, तो हो गया आपके पास अपर बाउंड का भी हो गया कि लिस्ट अपर बाउंड क्या होती है। लिस्ट अपर बाउंड मैं पहले इस एग्जांपल से बता देती हूँ आपको कि अभी भी मैंने कहा कि 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, आप और भी ऐसे काउंट कर सकते हो बहुत सारे। ये सभी इस सेट के लिए किसका काम करें, अपर बाउंड। अगर आप 4 लेते हो तो ये एलिमेंट लेसिकल हो सकता है। 5 लेते हो तो सारे एक्स आपके किससे छोटे हो जाएंगे, 5 से। अगर आप 6 लेते हो तो क्या हो जाएंगे, 6 से छोटे हो जाएंगे। और अब लिया तो हमने ये कह दिया इसको कि एक्स लेस इक्वल है किससे, 4 से। तो गाइस आपने क्या नोटिस किया कि ऐसे मिलते जाएंगे, लेकिन जितने भी हम एलिमेंट आगे कंसिडर करेंगे उन सब में से 4 क्या है हमारा सबसे छोटा है। तो क्या कह सकते हो कि 4 इज़ द लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड LUB। आपने तो अभी UB का पढ़ा ना, अपर बाउंड का पढ़ा, लेकिन अब उसके आगे का वर्ड और लगे लिस्ट कि आपकी सेट की बहुत सारी अपर बाउंड्स हैं, लेकिन सबसे छोटी जो अपर बाउंड है वो हमारे सेट के लिए सुप्रीमम का काम करेगी और हम उसको किसका काम नाम देंगे, लिस्ट अपर बाउंड का। मैंने कल ये बताया था कि अगर आपका सेट फाइनाइट है और वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो हम क्या कहेंगे कि वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारे सेट के लिए सुप्रीमम का काम करता है। ठीक है, तो आई क्लियर होगी डेफिनेशन। लिस्ट अपर बाउंड लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। एस आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, आर का। ए रियल नंबर यू, आपने कोई रियल नंबर यू लिया, इज कॉल्ड LUB ऑफ द सेट। कि आपने कोई रियल नंबर यू लिया और आप उस रियल नंबर को लिस्ट अपर बाउंड कब मानोगे, तो आपके दिमाग में तो आ जाना चाहिए कि हमारे पास कोई सेट है 4 5 6, मैंने बाहर के एलिमेंट ले लिए 5 6 7 वगैरह। तो देखिए ये 5 से भी सारे छोटे हैं, 4 से छोटे हैं, लेकिन एक एलिमेंट इक्वल है। 6 से भी ऐसे ही उठाओगे तो सारे एलिमेंट अगर हम बाहर के लेते हैं तो हमारे ए वाले एलिमेंट इसे छोटे रहेंगे, लेकिन इन सब में सबसे छोटा कौन है, 4 है। आता किस में, सेट में। तो देखो इसका रिलेशन हो गया ना सेट से कि एलिमेंट सेट का ही है और वैसे तो सबसे बड़ा है, लेकिन इनके कंपैरिजन में सबसे क्या है, छोटा है, क्योंकि सेट से रिलेशन रखता है। तो ये सेट से रिलेशन रखता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये सेट की सुप्रीमम है। अब ये 5 6 7 जो भी आप ले रहे हैं सेट में आते ही नहीं है, तो हम इनको क्या कहें कि ये सुप्रीमम है या जो भी आपके नहीं कह सकते, लेकिन इसको कह सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास एक ऐसा रियल नंबर मिलेगा यू,
ये वो दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा कि यू आपकी अपर बाउंड बनेगा। देखो मैंने बोला था आपकी यू अपर बाउंड बनेगा सेट एस की, और अगर आप ये लो कि यू डैश आपकी दूसरी अपर बाउंड हो तो यू आपका उस अपर बाउंड से क्या हो, लेस इक्वल हो सकता है। ठीक है, मैंने अभी बताया कि 5 और 6 जो हैं वो आपके अपर बाउंड का काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे छोटी कौन था, 4 ही था, तो वो अपर बाउंड का काम करेंगे। अब देखिए दूसरे वे में आप लिख सकते हो स्मॉलेस्ट ऑफ द ऑल अपर बाउंड्स ऑफ ए सेट एस इज कॉल्ड द लिस्ट अपर बाउंड और इज ऑफ सुप्रीमम ऑफ द सेट। एक सेट की जितनी भी आपकी क्या है लोअर बाउंड है, सभी लोअर बाउंड में से सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो आपका क्या कहलाएगा, लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे सेट के लिए सुप्रीमम का काम करेगा। ठीक है, अब मैं यूनिकनेस, सुप्रीमम के ऊपर एक यूनिकनेस थ्योरम है। देखो पहले भी बताया कि कोई भी सेट आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होगा, लिस्ट एग्जिस्ट करता है तो भी यूनिक होगा, अगर सेट के इन्फिमम है तो भी यूनिक, और सुप्रीमम है तो भी यूनिक। चलो आपने इन्फिमम नहीं पढ़ा लेकिन सुप्रीमम के बारे में तो पता चल गया ना, सबसे बड़ा एलिमेंट। अब यूनिकनेस कि अगर वो ऐसा एलिमेंट हमें मिल सकता है तो ऑलवेज यूनिक होगा। तो देखिए लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट इफ़ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, कि आपके पास किसी सेट की लिस्ट अपर बाउंड है, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो देन डेफिनेटली वो क्या होगी, यूनिक होगी। ठीक है, तो लेट इफ पॉसिबल हम इसको कर रहे हैं, दो मान लिए U1 एंड U2, U1 एंड U2 आर टू लिस्ट अपर बाउंड्स मान ली सेट की, U1 और U2 टू लिस्ट अपर बाउंड मान ली। यहाँ पे हम कंट्राडिक्शन से कर रहे हैं, हम देखेंगे कि लास्ट में हम दोनों को इक्वल दिखा देंगे तो फिर क्या हो गया, फाइनली हमारा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा कि हमने मान के तो दो लेके चले थे और आए क्या, एक ही आया, दोनों इक्वल हो गए। तो हमने माना कि U1 और U2 आपके दो लिस्ट अपर बाउंड। देखो पहले लिस्ट अपर बाउंड को समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने लिस्ट अपर बाउंड को नहीं समझा तो फिर आपको ये थोड़ा सा अटपटा लगेगा। तो दो लिस्ट अपर बाउंड ले ली। अब देखिए प्रत्येक लिस्ट अपर बाउंड हमारे सेट के लिए अपर बाउंड का भी तो काम करती है ना। तो सो U1 एंड U2 बोथ अपर बाउंड्स ऑफ किसी सेट एस की। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए मानती हूँ लेट एस U1 इज लिस्ट अपर बाउंड, U1 लिस्ट अपर बाउंड मान ली, मतलब U1 और U2 दोनों अपर बाउंड तो है लेकिन U1 को मैंने लिस्ट कर दिया। तो लिस्ट कर दिया तो इस केस में U1 लेस इक्वल हो गया किससे, U2 से हो गया। तो इक्वेशन नंबर आपकी क्या बन गई, फर्स्ट। ये बात क्लियर नहीं हुई कि U1 और U2 दोनों अपर बाउंड का काम ज़रूर कर रही हैं, लेकिन अगर हम इनमें से किसी एक को मान लें कि U1 जो है वो आपका सेट का लिस्ट अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड। देखो अगर मैं ये कहूँ कि U1 ये है और U2 मैंने ये मान रखा है, तो देखो दोनों अपर बाउंड का तो काम कर रही है। आपने ये मान लिया कि 4 जो है वो लिस्ट अपर बाउंड है, तो आपका 4 5 से क्या रहेगा, छोटा रहेगा ना। ठीक है, तो हमने यही चीज़ मानी कि U1 लेस होगा किससे, U2 से। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। सेकेंडली आप क्या करोगे कि U2 को लिस्ट मान लिया, ऑल्सो U2 इज़ द लिस्ट अपर बाउंड। अब की बार हम U2 को छोटा एलिमेंट मान रहे किसका, S का। तो अगर U2 को छोटा मान रहे हो तो U2 लेस इक्वल होगा किससे, U1 से, क्योंकि U1 भी तो आपकी अपर बाउंड है, लेकिन उन दोनों अपर बाउंड में से आपने डिफरेंस कर दिया कि अब U2 है ना वो हमारी छोटी है, लिस्ट है, तो U2 किससे छोटी हो जाएगी, U1 से छोटी हो जाएगी। ओके, आप इन दोनों इक्वेशंस को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको दोनों क्या मिल गई, इक्वल। देखिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सेट अगर अपनी LUB या सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है तो देन डेफिनेटली क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। ओके, नेक्स्ट थ्योरम पढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट इफ़ इट एग्जिस्ट मस्ट बी सुप्रीमम ऑफ द सेट। अगर कोई सेट अपना ग्रेटेस्ट मेंबर एग्जिस्ट करता है, रखता है, तो देन डेफिनेटली वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट सेट के लिए किसका काम करेगा, सुप्रीमम का काम करेगा। क्वेश्चन को करने से पहले हमें उसके स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारे पास क्या पूछा गया है, क्या दे रखा है। तो देखो स्टूडेंट्स, इसमें ये दे रखा है द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ ए सेट, कि अगर किसी सेट के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट है तो इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर कोई सेट एग्जिस्ट करता है तो आपका वो मस्ट भी क्या बढ़ेगा, सुप्रीमम। जैसे ये है, हम ये कह रहे कि 4 इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। मैंने दूसरा सेट लिया जिसमें 1 2 3 इसे लिख छोड़ दिया,
अब आप ये बताइए, ये तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लेकिन ये कर रहा है, तो चलो कर रहा है तो इसी के बारे में बात करते हैं। ये कह है कि कोई भी सेट अगर अपना लिस्ट एलिमेंट क्या कराता हो, एग्जिस्ट कराता हो, तो उस लिस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट को आप क्या कहोगे, सुप्रीम। ये प्रूव करना है, ठीक है। हमारे पास एस हमने मान लिया कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ किसका, रियल्स का ले लिया। यू हमने इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट ले लिया, ठीक है। एस आपके पास नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया ऑफ रियल्स का, एंड यू बी द इट्स ग्रेटेस्ट मेंबर, यू इसका ग्रेटेस्ट मेंबर ले लिया। अगर यू ग्रेटेस्ट मेंबर है तो बाय डेफिनेशन आपके पास एस के सभी एलिमेंट उस यू से लेस इक्वल हो सकते हैं। हमने सिर्फ डेफिनेशन लगाया कि एस आपका नॉन एम्प्टी सबसेट था रियल्स का, कि एस में मेंबर्स हैं, और आपने क्या कहा कि यू बी इट्स ग्रेटेस्ट ए मेंबर, यू भी आपका ग्रेटेस्ट मेंबर है। तो ग्रेटेस्ट मेंबर है तो डेफिनेटली अगर वो सबसे बड़ा है एक फैमिली में, तो सारे ही मेंबर जो है उसे छोटे रहेंगे, तो वही लगाया हमने। अब अगर वो ग्रेटेस्ट है तो डेफिनेटली यू इज ऑल्सो अपर बाउंड, आपका अपर बाउंड भी का काम करेगा ये, ठीक है। अब हमने मान लिया कि यू डैश भी एनी अनदर अपर बाउंड है, यू डैश कोई हमने दूसरा अपर बाउंड मान लिया, किसके लिए, सेट के लिए, ठीक है। अब यू डैश कोई दूसरा एलिमेंट है सेट के लिए, लेकिन दूसरा अपर बाउंड है, तो आप इसके हिसाब से क्या कह सकते हो कि अब भी सेट के मेंबर जो हैं वो सारे उससे क्या हो सकते हैं, छोटे होंगे, राइट। क्योंकि आपने जानबूझ के कहा कि यू डैश है वो अपर बाउंड है किसकी, सेट की। अरे भाई यू डैश जब अपर बाउंड है सेट की, तो इसका मतलब क्या समझाना चाह रहा है कि इसमें फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वो यू डैश से छोटे हो जाएंगे। अब फैमिली का मुखिया कोई और आ गया, तो मुखिया और आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी सबसे छोटा मेंबर को मुखिया बना दिया, अगर इसको एक्सपीरियंस होगा कुछ तो होगा, तो उसी के बेस पे तो मुखिया बनाया। तो यहाँ पे इसने कहा कि लोअर बाउंड है वो सबको जानता है, तो सबको जानता है तो फैमिली वाले सारे इससे छोटे रहेंगे, फॉर ऑल एस, ठीक है। अब अगर पर्टिकुलर हम ये लें कि ग्रेटेस्ट, क्योंकि हमने ये माना कि उस सेट के लिए यू जो था वो सबसे बड़ा था, सेट के लिए यू सबसे बड़ा था, और यहाँ पे यू डैश हमने अनदर अपर बाउंड मानी है। हमने ये नहीं कहा इस यू डैश के लिए कि ये फैमिली का है भी या नहीं, लेकिन हमने यू के बारे में पूरा कहा कि डेफिनेटली ये इसका ना सबसे बड़ा मेंबर है। आपको ये पता है कि सेट की इनफाइनाइट अपर बाउंड हो सकती है, लेकिन लिस्ट क्या होती है, यूनिक होती है, लिस्ट यूनिक होती है। तो ये लिस्ट यूनिक है वो आपके सेट में है, तो जितने भी मान लोगे लिस्ट उन सबसे क्या रहेगी, छोटी। तो इन पर्टिकुलर या आप क्या कह सकते हैं, यू डैश किससे छोटा होगा, यू डैश। क्या क्लियर नहीं हुआ आपको, देखो एस हमारा नॉन एम्प्टी सेट था, यू आपने क्या मान लिया, ग्रेटेस्ट मेंबर ले लिया, ओके। अब आप ये मानो अगर आप यू सबसे बड़ा मेंबर मान रहे हो, तो इस फैमिली के सारे एलिमेंट यू से क्या रहेंगे, छोटे। यहाँ तक का क्लियर, ओके। अगर ये ऐसा कुछ कह रहा है तो आप क्या कह सकते हो कि यू अपर बाउंड होगी इसकी, ठीक है। अब हमने मान लिया कि यू डैश कोई दूसरे अपर बाउंड है। देखो यू डैश के बारे में हमने ये नहीं कहा वो फैमिली का मेंबर है भी या ना, सिर्फ ये कहा कि वो अपर बाउंड है। तो जैसे हमने यहाँ पे वो सेट ले रखा था 1 2 3 4, अब देखो मतलब ये पता है कि 4 सबसे बड़ा एलिमेंट है, हमने कहा कि 5 जो है ना वो आपका अपर बाउंड है एक ही लिखा रहा है अपर बाउंड का काम। लेकिन आप ये देखो ये तो इस बंदा इसमें और ये बाहर है, हाँ 4 5 से छोटा है, बट ये ज़्यादा इससे क्लोज है ना, क्लोज। तो आप क्या कह सकते हो कि यू जो है ना 4 जो है वो भी किससे छोटा होगा, 5 से छोटा होगा, 5 से छोटा होगा। तो आप क्या कह सकते हो कि यू हमारे सेट के यू वो लिस्ट अपर बाउंड का काम कर रहा है, यू किसका काम कर रहा है, लिस्ट अपर बाउंड का, जो कि हमारे सेट के अंदर है। और हम सेट के अंदर हमारी फैमिली के अंदर जो है हम उसी के बारे में ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। तो अगर ये फैमिली के अंदर है तो हम इसको लिस्ट अपर बाउंड कहेंगे, और ये डेफिनेटली हमारा क्या बनेगा, सेट के लिए सुप्रीमम का काम करेगा, ठीक है, ओके। यही हमारी फैमिली का क्या होगा, हेड। तो ये हेड जो होगा वो आपका सुप्रीमम होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट करते हैं, इसी के ऊपर है
इफ़ एस बी ए, देखो ये अभी जो कि जितनी भी थ्योरम पढ़ा रही हूँ ये सारी आपकी एक दूसरे कनेक्टेड है। तो आप इसमें किसी को भी लेके कंफ्यूज मत हो। आप अपनी आंखें बंद करके 1-2 मिनट के लिए जो पढ़ाया है उसको सुन के यूटिलाइज कीजिए कि इसमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ लिस्ट अपर बॉन्ड क्या है। इफ़ एस ई बी ए नॉन एम्पटी सेट ऑफ रियल्स विच इज़ बाउंडेड अबव। ओके, आपके पास एस नॉन एम्पटी सबसेट है रियल्स का जो बाउंडेड अबव है। बाउंडेड अबव का मतलब पता है ना कि हमें ये पता है कि हमारे सेट में कोई ऐसा एलिमेंट है कि सेट के सारे एलिमेंट, मतलब एक ऐसा रियल नंबर है कि सेट का सारे एलिमेंट उस रियल से क्या है, छोटे। बाउंडेड अबव का मतलब ये है, ठीक है। देन ए रियल नंबर यू इज सुप्रीमम। अभी थोड़ी देर पहले आपने जो थ्योरम पढ़ी उसमें ये कहा कि अगर ऐसा कोई एलिमेंट मिल रहा है तो वो एलिमेंट उसका फैमिली का हेड है, मतलब सुप्रीमम है। तो कोई बात नहीं, ये सुप्रीमम बोल दिया, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ दूसरी सफिशिएंट और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन में आपके पास कहो कि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन के लिए कि कोई नॉन एम्पटी सेट है, वो बाउंडेड अबव है, वो सुप्रीमम रखता है, ठीक है। अगर वो सुप्रीमम रखेगा तो अपने आप बाउंडेड अबव हो जाएगा। ओके, कन्वर्सली में क्या है कि आपके पास कोई ऐसा रियल नंबर मिले यू कि फैमिली के सारे मेंबर उससे छोटे हो फॉर ईच, और अगर हम कुछ ऐसा करें कि उस यू में से घटा दे कुछ, हमने लिया कि एक्स लेस इक्वल है किससे, यू से। ओके, आप ये मानते हो कि एप्सिलॉन ना बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, लेकिन इसको किसी में ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा। मैंने इसमें यू में से क्या कर दिया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बताओ क्या अब भी इसका रिलेशन नहीं रहेगा? नहीं, अब ये एक्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो देखिए अब ये एक्स बड़ा हो गया तो क्या हो गया, मतलब क्या कह सकते हो कि इसके लिए तो यू ही सबसे बड़ा था ना, ठीक है। अब जैसे मैंने ये ले रखा है कि मैं यहाँ पे एप्सिलॉन लूँ और एप्सिलॉन की वैल्यू है 0.24। अगर मैं 4 में डालूँ 4 प्लस में 0.2 तो 4.2, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताइए कि अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, सॉरी घटाया है ना हमने, सब्ट्रैक्ट किया है, तो सब्ट्रैक्ट किया है तो आपका हो गया 3.8। अब देखो आप जो x ले रहे थे कि 4 से क्या है छोटा इक्वल है, तो यही x आपका इससे क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमने इक्वलिटी डाली है तो ये मे भी हो सकता है ना, ठीक है। तो आपके पास इस फॉर्म का प्रूफ है। लेट यू हमने क्या ले लिया, सुप्रीमम ऑफ द सेट। यू हमने सेट की सुप्रीमम ले ली। अब यू सेट की सुप्रीमम है तो यू इज क्या बनेगा, अपर बॉन्ड ऑफ द सेट, ठीक है। यू आपका क्या बनेगा, अपर बॉन्ड। ओके, अगर यू आपके लिए अपर बॉन्ड का काम करता है तो इस सेट के सभी एलिमेंट आपके उस यू से क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, ठीक है। इसने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मांगी है कि अगर आप ये इनपुट करो या ऐसे सर्कमस्टांस आ जाएं तो आप उसको क्या कह सकते हो। तो देखिए हमने यहाँ पे कहा कि अगर आपके पास कोई सेट है और वो अपनी एलयू भी रखता है तो वो बाउंडेड अबव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ मान के चल रहे हैं कि यू सुप्रीमम रखता है, यू सुप्रीमम है सेट का, तो यू अपर बॉन्ड का काम भी करेगा। अब हमें दोनों कंडीशन प्रूव करनी है, तो अपर बॉन्ड का काम कर रहा है तो इसका मतलब इस फैमिली के सारे मेंबर यू से छोटा है, ठीक है। अब अगर मैं इधर इसमें से यू में से कुछ घटा दूँ तो ये एक्स अपने आप क्या हो जाएगा, बड़ा। तो ऑल्सो फॉर ईच, ये तो देखो नॉर्मली सी बात है, अगर एक्स आपका यहाँ पे यू से छोटा है तो हम इतना नहीं घटा रहे कि इसको बराबर लाएं ना, हम इसमें चेंज लाने के ला रहे हैं। वैसे भी हमारा एप्सिलॉन बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है तो हमने एप्सिलॉन लिया जो कि पॉजिटिव है और हमने यू में से घटा दिया। अब देखो जब इस यू में से घटाएंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, बड़ा। तो मतलब यू माइनस एप्सिलॉन जो है वो आपका क्या बन जाएगा, लेस देन किससे, यू से। दैट इज़ यू माइनस एप्सिलॉन छोटा हो जाएगा किससे, ये आपका एक्स है, ठीक है। तो यू माइनस एप्सिलॉन इज नॉट, अब इसमें से कुछ घट गया तो अब ये थोड़ी ना अपर बॉन्ड रहेगा, अगर वो नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे हमने इसमें से माइनस कर दिया तो 3.8 को आप थोड़ी ना अब एक अपर बॉन्ड कह सकते हो। देखो ये तो एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने है, इसमें तो 4 था, अब आप ये कहोगे 3.8 सबसे बड़ा है, ये तो गलत है। देखो इसमें कहाँ से कह सकते हो,
तो अब कह रहे हैं कि इसमें कुछ चेंज करने के बाद ये ऐसा अपर बाउंड नहीं बन रही एक्स की, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट एक एटलीस्ट कोई ऐसा मिलेगा कि वो एक्स यू माइनस एप्सिलॉन से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो यही कंडीशन ये प्रूव करना चाहता था दोनों, ओके। कन्वर्सली में क्या है कि अगर आप ये दोनों कंडीशंस को कंसिडर कर लो और आप ये दिखाओ कि यू अपनी क्या रखे, सुप्रीमम रखे, तो लेट अस सपोज दैट कि आपके पास यू कोई रियल नंबर है और आपका जो सेट है वो दोनों कंडीशंस को क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक है। अब हमने लिया फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कि यू रियल नंबर है और इस सेट के सभी मेंबर उस यू से क्या है, छोटे, तो आप क्या कह सकते हो कि यू इज़ अपर बाउंड ऑफ किसका बन गया, सेट का बन गया, ठीक है। अब हम थोड़ी देर के लिए माने कि यू डैश हमारे सेट का दूसरा रियल नंबर है जो कि लेस है किससे, यू से, यू डैश दूसरा रियल नंबर है जो कि यू से क्या है, छोटा है, और यू हमने सेट की अपर बाउंड मान रखी है। तो अगर हम यू अपर बाउंड है, यू डैश इससे छोटा है, यू माइनस यू डैश करोगे तो चीज़ क्या हो जाएगी, बड़ी, मतलब पॉजिटिव देगा नहीं, ठीक है। हमने इस चीज़ को एक्सेल मान लिया। और सेकंड आपकी जो कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन ये थी कि आपके पास कोई रियल नंबर मिल रहा है एक्स इज सच दैट आपने यू में से कोई एप्सिलॉन घटाया तो ये एक्स उससे क्या हो गया, बड़ा, आपने इस एप्सिलॉन की वैल्यू इसमें डाल दी तो एक्स ग्रेटर हो गया किससे, यू डैश से, कुछ के लिए, सम के लिए, सब के लिए नहीं है, सम के लिए, जैसे हमने इसमें ये ऐड कर दिया, माइनस कर दिया 0.2 एप्सिलॉन की वैल्यू, तो देखो ये कुछ के लिए हुआ है, सब के लिए नहीं हुआ, कि ये सब के लिए नहीं हुआ, ये कुछ के लिए हुआ है, फॉर सम के लिए। तो ये चीज़ जो है आपको ये ध्यान देनी चाहिए कि कुछ के लिए हुआ है, नो कि सब के लिए, ठीक है। तो कह सकते हो कि यू डैश कैन नॉट बी अपर बाउंड। अब यू डैश अपर बाउंड नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास 3.8 आई है, तो 3.8 थोड़े ले रहे हैं हम, 4 मान रहे हैं, अपर बाउंड नहीं हो सकती। तो 10 एवरी रियल नंबर लेस देन, कि जो भी रियल नंबर यू से छोटा है वो उसके एस के लिए कोई काम नहीं कर सकता अपर बाउंड का, ठीक है। तो यू इज़ द, और यू ही हमारे पास लिस्ट अपर बाउंड का काम करेगी, ठीक है। इस थ्योरम को आप 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए और उसके बाद सुनो, ठीक है। तो आगे आपको ये लग रहा है कि कैसे गोलमोल हो रखा है, गोलमोल नहीं हो रखा, ये मतलब कुछ बात ही ऐसे समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। कि आपको 2 कंडीशन लेनी है, क्या ऐसा आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है रियल्स का, वो बाउंडेड अबव है, अगर सेट बाउंडेड अबव तो सुप्रीमम रखेगा, तो ये एक चीज़ हो गई। अगर ये है तो क्या एक ऐसा यू मिले जो सारे एलिमेंट उससे छोटे हों, और अगर हम यू में से कुछ घटाएं तो कुछ एक्स यू से उससे बड़े हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।